Hello students, yesterday I started the last lesson in Prose the Heritage of India. A.L. बाशम का लिखा हुआ ये लेसन जिसमें भारत की विरासत या धरोहर के बारे में बताया गया है। इस लेसन की स्टार्टिंग हमारे देश के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय से की गई है। A.L. बाशम बताते हैं कि राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार की पुरजोर वकालत की और उनके बाद स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को भारत माता की सबसे बड़ी सेवा का रूप बताया। बड़े इत्तेफाक की बात है कि कल स्वामी विवेकानंद जयंती थी और हम स्वामी विवेकानंद के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, स्वामी विवेकानंद के बाद इसमें वर्णन किया गया है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य का नाम दिया और महात्मा गांधी के बाद उनके उत्तराधिकारी समाज सेवा के इस कार्य को जारी रखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे पैराग्राफ में महात्मा गांधी के बारे में बताया गया कि महात्मा गांधी को भारतीयों और यूरोपियन सभी के द्वारा हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता है, परंतु ये सही जजमेंट नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी हिंदू परंपरा से नहीं बल्कि पश्चिमी विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। उनका जो शोषित वर्गों से प्रेम है और जाति प्रथा से जो उनकी घृणा है, तो ये सब देन है 19वीं शताब्दी के यूरोपियन उदारवाद का। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो उदारवाद की लहर चली थी, तो महात्मा गांधी उससे बहुत प्रभावित थे। उनका अहिंसा में विश्वास अगर देखा जाए तो ये हिंदुइज्म की विशेषता नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वाले मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के जो लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस थे, वे प्रकृति से बहुत उग्र थे और वे अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे, चाहे उसके लिए हमें हिंसा ही क्यों न करनी पड़े। तो स्टूडेंट, मैंने आपको कल यहाँ तक पढ़ाया था, आज हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, लेट्स गो। ओके, कम टू फर्स्ट लाइन इन द लास्ट वर्ड्स। फॉर गांधीजी's pacifism we must look to the Sermon on the Mount and to Tolstoy। गांधी जी के शांतिवाद या अहिंसा की नीति के लिए वी मस्ट लुक, हमें देखना पड़ेगा, टू द सरमन ऑन द माउंट। सरमन ऑन द माउंट, पर्वत पर ईसा मसीह के द्वारा दिए गए उपदेश, ये एक पाठ है जो कि बाइबिल का हिस्सा है। तो इस बाइबिल के लेसन सरमन ऑन द माउंट को देखना पड़ेगा एंड टू टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय जो है वो एक रशियन ऑथर का नाम है, ये क्रिश्चियन थे, तो इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा। अर्थात गांधी जी की जो अहिंसा की नीति है वो है सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय से प्रभावित है। हिज चैंपियनिंग ऑफ वीमेंस राइट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। महात्मा गांधी ने महिलाओं के अधिकारों की बात की, वे महिलाओं के अधिकारों के चैंपियन थे। तो इस चीज़ के लिए भी हमें देखना पड़ेगा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, क्योंकि ये प्रभाव उनके ऊपर जो था वह है पाश्चात्य प्रभाव था। ये सभी चीज़ें सिद्ध होती हैं, इन सभी नीतियों के लिए महात्मा गांधी जो है वो प्रभावित थे। पाश्चात्य जो प्रभाव है और पाश्चात्य जो कल्चर है, जो सरमन ऑन द माउंट है या क्रिश्चियन जो राइटर है, उनको इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। वे हमेशा इनोवेटर रहे हैं, यानी नवीनीकरण करने वाले, नयापन लाने वाले, अपेक्षाकृत कट्टरवाद के। कंजर्वेटिव कहते हैं कट्टरवाद। तो महात्मा गांधी अपने विचारों में कभी भी कट्टर नहीं थे, बल्कि वे परिवर्तन लाने वाले रहे हैं हमेशा। दो सम ऑफ हिज कलीग थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो। यद्यपि उनके कुछ साथी, कलीग्स का मतलब साथी, थॉट मीन्स सोचते थे, हिज प्रोग्राम उनके कार्यक्रम को, ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, जो समाज सुधार का, एक सीमित समाज सुधार का कार्यक्रम था, उसको टू स्लो, कि वो बहुत ज़्यादा धीमे हैं। यानी महात्मा गांधी जिस तरह से समाज सुधार पर बल देते थे, उनका जो भी कार्यक्रम रहता था उसको वो बहुत धीमा मानते थे। कारण क्या था? महात्मा गांधी अहिंसा की नीति पर चलने वाले थे। उनके जो साथी थे वो उग्र थे, वो चाहते थे कि हमें अहिंसा से हम समाज सुधार हम नहीं कर पाएंगे या हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। तो वे महात्मा गांधी के कार्यक्रम को बहुत ही धीमा मानते थे।
लेकिन he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order. लेकिन देखा जाए तो महात्मा गांधी सफल हुए। शिफ्टिंग मीन्स बदलने में, होल एम्फेसिस पूरा दबाव ऑफ हिंदू थॉट मीन्स विचारधारा का, तो हिंदू विचारधारा का जो पूरा दबाव है उसको बदल पाने में वह सफल हो गए। तो टुवार्ड्स मीन्स तरफ, ए पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, एंड इक्विलिटेरियन का मतलब समानता वाले, सोशल ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था में। तो उन्होंने समानता की सामाजिक व्यवस्था और प्रसिद्ध सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी तरफ हिंदू विचारों के पूरे दबाव को बदल पाने में वे सफल हुए हैं। इन प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, इन प्लेस मीन्स स्थान पर, हायरार्की मीन्स श्रेणीबद्ध, ऑफ क्लास मीन्स वर्ग, कास्ट मीन्स जाति। तो जाति या वर्गों की जो श्रेणीबद्ध व्यवस्था थी उसके स्थान पर महात्मा गांधी ने समान सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। तो ये महात्मा गांधी की सफलता थी। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th century रिफॉर्मर्स, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. Following up means अनुसरण करते हुए, the work means कार्य को, of many less well known, less means कम, well known means प्रसिद्ध, जो कम प्रसिद्ध 19th century रिफॉर्मर्स थे, यानी 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे। 19वीं शताब्दी के कुछ समाज सुधारक थे जो बहुत कम प्रसिद्ध थे, तो उनके कार्यों का अनुसरण करते हुए गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी भी और उनके जो अनुयायी थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी का नाम है जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया। तो महात्मा गांधी भी उसके मेंबर थे और इसके अलावा उनके और साथी भी थे उसके मेंबर। तो इन सभी व्यक्तियों ने, गांधी जी और उनके जो जितने भी फॉलोअर्स थे, उन सभी ने किसको फॉलो किया? उन समाज सुधारकों को फॉलो किया जो 19वीं शताब्दी के बहुत ही कम प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और इन लोगों ने क्या किया? हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, इन्होंने नई दिशा प्रदान की, एंड न्यू लाइफ, और नया जीवन प्रदान किया टू हिंदू कल्चर, हिंदू सभ्यता को। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों के ठहराव के बाद, स्टैग्नेशन होता है ठहराव, तो शताब्दियों तक हिंदू सभ्यता में ठहराव था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, उसमें कुरीतियाँ थीं, उसमें अंधविश्वास थे। परंतु इस ठहराव के बाद महात्मा गांधी सफल हो गए उसको नई दिशा और नया जीवन प्रदान करने में। Okay students, that's all for today. Now read these paragraphs again and learn the difficult words which have been used in these paragraphs. All the best.